हैप्पी मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाह हादी ये सेंटर में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स हम वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे इंडियन प्लांट किंगडम की एक बहुत ही बेहतरीन ट्री यानी वृक्ष के ऊपर, जो फ्रेंड्स सदियों से लंबे समय से हमारे आपके लिए उपयोगी रहा है। इसको उपयोग किया जाता रहा है फ्रेंड्स, वो चाहे इमारती लकड़ी के रूप में हो, जलाऊ लकड़ी के रूप में हो, औषधीय रूप में हो, व्यंजन के रूप में हो, कई रूपों में हमारे आपके लिए उपयोगी रहा है। तो आइए हम आज इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है, कहाँ पे पाया जाता है और किस प्रकार से इसका कौन सा चीज़ हमारे आपके लिए उपयोगी है। उसके पहले फ्रेंड्स आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। तो फ्रेंड्स इसका जो नेम है वो है मधुका लोंगिफोलिया। इसका साइंटिफिक नेम है फ्रेंड्स MADHUCALONGIFOLIA। फ्रेंड्स इसको हिंदी में महुआ, कुछ और क्षेत्रीय भाषा में इसको मधुका, मझुला, इस तरीके से कई नामों से जाना जाता है। पर हमारे तरफ यानी कि जो मध्य भारत, उत्तर भारत, छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है, यहाँ पे इसको महुआ के ही नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स इसके बारे में एक कहावत है कि 5 आम 25 महुआ 80 बरस में इमली का हुआ। यानी कि 5 साल में आम तैयार हो जाता है, अपना फल फूल देना शुरू कर देता है, 25 वर्ष में महुआ और 80 वर्ष में इमली और कहुआ। कहुआ यानी टर्मिनेलिया अर्जुना, इसके ऊपर भी हमारा ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, आप उसको देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो एक ऐसी कहावत है क्योंकि जो वृक्ष हैं लगभग ऊंचाई में और मिलते जुलते हैं, बस फल फूल और सबके औषधि गुण थोड़ा सा अलग अलग रहते हैं फ्रेंड्स, बाकी ये लगभग मिलते जुलते रहते हैं कि जो आकार होता है ये काफ़ी ऊंचाई लिए रहते हैं, आपने देखा ही होगा। तो फ्रेंड्स आगे हम बात करेंगे, ये जो महुआ होता है फ्रेंड्स यानी कि जो मधुका होता है, मधुका लोंगिफोलिया, एक बहुवर्षीय पौधा होता है, वृक्ष होता है फ्रेंड्स, जो निश्चित तौर पे कई रूपों में हमारे आपके लिए उपयोगी होता है। इसका जो फूल लगता है वो मार्च अप्रैल यानी 15 मार्च से आप ले लें और लगभग अप्रैल 15 अप्रैल से कई बार लास्ट अप्रैल तक, अलग अलग वृक्ष का थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता है, इसका फूल निकलता है। इसका फूल आपने थोड़ा सा अंडा आकार का होता है, पतला, अंदर से खोखला होता है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि रात को 12 बजे के बाद यानी मिडनाइट के बाद इसका फूल वृक्ष से निकलना शुरू होता है, यानी कलियों से अपने निकलना शुरू होता है और उसके बाद ये लगभग सुबह 5, 6, 7 बजे के आसपास तक कंप्लीट 95 से 98% तक निकल जाता है और लोग इसको फिर कलेक्ट कर लेते हैं। इसका फूल ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है लेकिन फूल को काफ़ी ज़्यादा कलेक्ट किया जाता है, काफ़ी कॉस्टली रहता है। अब तो इसकी गवर्नमेंट भी खरीदी करना शुरू कर दी है फ्रेंड्स। तो अब आपको हम बताना चाहते हैं कि जो हमारे मध्य भारत की जो जनजातीय लोग हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है और वो कई रूपों में इसको इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स। इसका जो पतझड़ होता है लगभग बसंत से शुरू हो जाता है और महुआ पड़ता रहता है और इसकी पत्तियां झड़ती रहती हैं, क्योंकि फूल और पत्तियां इसके लगभग साथ में झड़ती रहती हैं। हाँ, लेकिन जैसे फूल निकलना शुरू होता है उसके लगभग 8-10 दिन के बाद पत्तियां लगभग निकल चुकी होती हैं, सिर्फ फूल पर पड़ता है। इसलिए पहले उसको सफाई कर देते हैं, उसके ज़मीन की जो निचले भाग हैं, और उसके बाद उसको धीरे धीरे कलेक्ट कर लेते हैं और उसको फिर सुखा के रख लिया जाता है और कई रूपों में इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स आपको हम बता दें कि जैसा कि अपन ने बताया कि 15 मार्च से 15 अप्रैल के आसपास तक इससे फूल निकलता है। उस दौरान बहुत सारे जंगली जीव भी इसका जो फल होता है, फूल होता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी सुगंधित और काफ़ी स्वादिष्ट होता है। आप उसको देखेंगे, चूसेंगे तो कुछ वृक्ष का तो नहीं है और कुछ का बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स और निश्चित तौर पे हमारे लोगों के खेत में था, अभी भी हैं। तो हम लोग जब जाते थे बचपन में निकालने तो कुछ वृक्ष का बहुत टेस्टी रहता था और कुछ का बिल्कुल टेस्टी नहीं रहता था, तो उसको हम लोग नहीं, बाकी को हम लोग उसको चूसते थे फ्रेंड्स। और बिल्कुल आप समझ लीजिए कि लगभग 1 पाव के आसपास तक हम लोग धीरे धीरे चूस लेते थे और सुबह का एक प्रकार का नाश्ता ही हो जाता था और बहुत ही उसके अंदर मेडिसिनल बेनिफिट थे फ्रेंड्स। अब उसके बाद जैसे जैसे इसका फूल निकल जाता है उसके बाद वृक्ष के अंदर वृक्ष में फल लगना शुरू होता है और इसका जो फल है वो लगभग लास्ट जून से लेके जुलाई तक पूरा कंप्लीट रूप से पक जाता है और धीरे धीरे झड़ना शुरू हो जाता है। इसका फल कैसा रहता है फ्रेंड्स, इसकी जो बड़ा सा बॉक्स रहेगा, यानी एक प्रकार का चारों तरफ से लेयर रहेगी, उसी के अंदर इसकी बीज रहती है और इसमें लगभग 3 से 4-5 तक भी बीज कई बार निकल जाती हैं, लेकिन 2 बीज 3 बीज तो लगभग कॉमन रहती हैं। और उसके अंदर का जो उसका पाल्ट होता है वो काफ़ी स्वादिष्ट रहता है। जिस प्रकार से आपने आम खाया होगा, बिना रस वाला पका हुआ आम आपने खाया होगा, वो जो टेस्टी रहता है कई बार उससे भी ज़्यादा इसका फल टेस्टी लगता है, लेकिन काफ़ी छोटा रहता है, इसलिए आप काफ़ी कम उसके अंदर जो अंदर का पार्ट होता है, जो गुझा जिसको अपन बोल सकते हैं, वो थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन रहता है। अब उसमें भी विशेषता आम की जैसे है कि कुछ वृक्ष का बहुत टेस्टी रहता है, कुछ का उतना अच्छा टेस्टी नहीं रहता। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स पॉइंट के ऊपर कि जो इसका बीज निकलता है
और वो जो बीज है बिल्कुल लाल कलर का, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर दिखता है। लेकिन जैसे बीज वो गिरता है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। आदिवासी लोग, जो भी जनजातीय लोग हैं, मूल निवासी लोग हैं, वो लोग उसको कलेक्ट कर लेते हैं और कलेक्ट करने के बाद उसको वो तोड़ देते हैं बीज से, और उसके बाद उससे 2 टुकड़ी निकलेंगी उसी साइज की, और उसको फिर सुखा लिया जाता है। सुखाने के बाद फिर उससे तेल निकलवाया जाता है, और उसका जो तेल है वो भी कई रूपों में इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स, जो निश्चित तौर पे बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही अच्छा उसके अंदर मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि इसके जो महुआ है, इसका संपूर्ण भाग इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि इसका जो लकड़ी है काफ़ी बढ़ती, यानी कि काफ़ी उपयोगी है। जो पुराने ज़माने में आज भी फ्रेंड्स जो घर बनाए जाते थे, इसकी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि जो दीवार के ऊपर जो छत बनाई जाती है, पहले इसकी लकड़ी को लगाया जाता था, उसके बाद फिर उसकी छावनी की जाती थी। फ्रेंड्स, आपको हम बताना चाहते हैं कि हमारे जो पुराने घर हैं उसमें आज भी इनकी लकड़ी लगी हुई है, और पिताजी लोगों से पूछने पर बताते हैं कि उनके भी ज़माने की बात नहीं है, यानी कि उनके पिताजी के आसपास है, कि उसके पहले के, यानी कि वो कई बार तो ये बताते हैं कि हमारे पिताजी के भी पहले के हैं, और आज भी वो सुरक्षित हैं। यानी कि किसी प्रकार का उसमें से कोई भी ना तो घुन लगा, जो कीट आते हैं, लकड़ी काटने वाले कीट होते हैं, वो भी इसको प्रभावित नहीं कर पाए। बस ये बताते हैं कि इसके ऊपर नमी नहीं पड़नी चाहिए, इसके ऊपर लंबे समय तक पानी नहीं गिरना चाहिए। पानी से अगर बच गई तो सुरक्षित अपने आप को लंबे समय तक और भी बचा के रखेगी। इस प्रकार से इसकी जो छोटी शाखाएँ होती हैं उसको जलाऊ लकड़ी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स। और इसकी जो पत्ती है उसको आप हरी पत्ती को तोड़ेंगे तो उसमें मिल्की कलर का सेक्रेशन होता है, जो कि कहीं भी अगर चोट लग जाए, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, मसल्स क्रैम्पनेस में, आप वहाँ पे गर्म करके उसका आप बांध सकते हैं, तो पेशेंट को तत्काल आराम होना शुरू हो जाता है। अब हम फ्रेंड्स इसके बारे में बात करना ये चाहते हैं कि इसकी किस प्रकार से हमारे आपके लिए उपयोगी है। तो फ्रेंड्स, इसका जो फूल होता है, जिसको अपन ने अभी बताया कि इसका जो फूल होता है उसको कई रूपों में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले उसकी चपाती बनाई जाती है, लाटा बनाया जाता है, ताकत के लिए गाँव में गुड़ तैयार किया जाता है, उसको कई रूपों में इस्तेमाल किया जाता है। इससे ज़्यादा फ्रेंड्स जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, जो जनजातीय लोग हैं, इससे उसका रस निकालते हैं, यानी कि उसको लगभग 8 दिन 10 दिन तक उसको सड़ाते हैं पानी के अंदर, फिर उसका कुछ गर्म करके उससे रस निकालते हैं, और उस रस को अपन लोकल वाइन भी कह सकते हैं, कि मधु का वाइन भी अपन कह सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा उपयोगी है लोगों के लिए। फ्रेंड्स, अगर हम उसके मेडिसिनल गुण के बारे में बात करें तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के रोगी के लिए वो बहुत उपयोगी है। उसका मसाज भी किया जाता है, कई रूप में मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जनजातीय लोग, जंगल में कोई दवा तो रहती नहीं थी, उनको जब कभी चोट लग जाती थी, दर्द हो जाता था, लंबे समय तक वो थक जाते थे, तो उसका रस का वो सेवन करते थे, जिससे उनकी थकान ठीक हो जाती थी, उनका ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाता था। उनको कभी भी बहुत ज़्यादा चोट लग गई और लंबा घाव हो गया, पेन किलर के रूप में भी इसको इस्तेमाल करते आए हैं। अब तो फ्रेंड्स गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ प्रतिबंधित है, लेकिन छत्तीसगढ़ के शायद या कि जनजातीय क्षेत्रों में शायद गवर्नमेंट की तरफ से मानता है कि इसकी जो शराब निकलती है, यानी कि वाइन निकलती है, उसको रखते हैं और उसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हम लोग अपने पॉइंट में आते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार से इसका जो फूल है वो काफ़ी उपयोगी है, और इसका आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कई बार चोट लग जाती है और चोट के बाद वहाँ पे सिस्ट बन जाता है, तो इसका जो फूल है, जैसे ड्राई फूल, उसको आप ले लीजिए और उसको थोड़ा सा गर्म करके उस जगह पे रखने से वो जगह जो वो सिस्ट बन गई थी, यानी गठान बन गई थी, वो धीरे धीरे पिघल जाती है, और ये हमने प्रैक्टिकली देखा है फ्रेंड्स। अब हम आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, इसका जो फल है, जैसा कि अपन ने बताया कि उससे क्या निकाला जाता है, उससे निकाला जाता है ऑयल, और वो ऑयल से कई रूपों में इस्तेमाल किया जाता है व्यंजन बनाने के लिए। आप उसकी पूरी सब्जियां, सलाद, कुछ भी जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, जिस प्रकार से आपने जो रिफाइंड ऑयल है, सरसों का ऑयल है, वो इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही उपयोगी है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, एसिडिटी के लिए, बर्निंग सेंसेशन के ऊपर भी वो काफ़ी उपयोगी है फ्रेंड्स, आगे हम बात करना चाहते हैं कि इसका जो छाल है, वो छाल भी कई रूपों में इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली स्किन डिसीजेस के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। आपने देखा होगा कि कई बार स्किन डिसीज ऐसी होती है जिसको अर्टिकेरिया बोलते हैं, कि यहाँ पे हो गई, फिर इसके बाद यहाँ चकत्ते पड़ गए, फिर कहीं और पड़ गए, इस तरीके से कई प्रकार के और भी फंगल इन्फेक्शन होते हैं। तो इसका ऑयल भी लगा सकते हैं, और इसका आप वर्क यानी छाल का जो काढ़ा बनाया जाता है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। हम पॉइंट टू पॉइंट बता दें फ्रेंड्स, अर्थराइटिस के लिए, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए, अल्सर के ऊपर,
हेडेक के ऊपर, गैस्ट्रिक के ऊपर ये बहुत ही अच्छा काम करता है। और अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग इसके पार्ट यूज किए जाते हैं। कहीं पे फ्लावर को इस्तेमाल किया जाता है, कहीं पे इसका जो फ्रूट्स होता है उसको इस्तेमाल किया जाता है, कहीं इसका सीड का इस्तेमाल किया जाता है, और कहीं इसके सीड का जो ऑयल निकाला जाता है, और कई बार बर्ग और लेप का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और आपको हम एक जानकारी दे दें कि हमारे यहाँ एक त्यौहार होती है जिसको हर छठ ऐसा बोलते हैं। उसमें से जो महिलाएं होती हैं अपने बच्चे की यानी अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना करती हैं। उस दिन इसकी जो शाखाएं होती हैं उसका वो दातून भी करती हैं और इसके फल का वो भक्षण करती हैं, और प्रसाद के रूप में भी उस दिन वितरण किया जाता है इसके फूल को। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही उपयोगी है, कई रूपों में उपयोगी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम सब इसको संरक्षित करेंगे, जिससे कि इसका जो औषधीय गुण है, जो औषधीय लाभ है, हम इसको लंबे समय तक लेते रहें। हम मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।